हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम मदरूद। हेलो एवरीबॉडी। आज मैं दोबारा अपने प्लांटेशंस को देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और एक प्लांट मेरा बिल्कुल सही है और दूसरे को देखने के लिए अब जा रहा हूँ। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि यहाँ घास बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आई डोंट नो कि कहाँ पे कांटे हैं, तो मुझे एक एक कदम बड़ा एहतियात से रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जूते इतने खास नहीं हैं। सिंपल रबर के जूते हैं और उसमें बड़ी इजीली कांटा घुस सकता है। ये एक प्लांट मेरा जो है, ये वाला जो प्लांट है जिसे हम लोकली करबट कहते हैं, ये प्लांट इंडिजीनियस प्लांट है यहाँ का, लेकिन वो मादूम होने के खतरे पे दो चार है। तो इसको यहाँ लगाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो एरिया है, ये प्लांट बेल और दरख्त का एक कम्बिनेशन है। ये बेल की तरह बॉर्डर एरियाज़ में इसमें कांटे होते हैं, कवर करने के लिए यूज़ होता है। और जैसे कंचे अगर किसी ने केले हैं, वैसे ही इसका एक बीज निकलता है, जिससे हम बचपन में बहुत ज़्यादा कंचे खेलते थे। अब वो अवेलेबल नहीं है, हाँ वो सारा ख़त्म हो गया। अब बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो दे डोंट नो कि क्या क्या टेस्ट हैं लाइफ के। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एरिया आपको खाली नज़र आ रहा, कोई आदमी, कोई लोग, कोई बच्चा खेलता हुआ नज़र नहीं आया। जबकि हमारे बचपन में ही होता था कि जब बारिशों के बाद, स्पेशली जुलाई के एंड में या अगस्त में, जब एक आध बारिश होती थी, उसके बाद ये एरिया घास उगने की वजह से सरसब्ज होता था। तो हम आके इवनिंग में का सुबह ये जो टाइम है स्कूल से आने के बाद या मदरसे से आने के बाद हम यहाँ अपना टाइम गुजारते थे। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ सारी ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ आने का और ये इस प्लांट को लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किसी तरह जो लोकल स्पीशीज़ हैं, वो प्लांट्स जो महदूम हो रहे हैं, उनको बचाया जाए, ताकि मुस्तक़बिल में कुछ इसकी नस्लें रहें। यकीनन हर प्लांट का एक अपना एरिया होता है और वो एरिया डायरेक्टली डेवलप नहीं होता, उसके लिए एक इकोलॉजिकल साइकिल होता है। इकोलॉजिकल साइकिल से ही ये पेड़ पौधे, नबातात, परिंदे, इंसान खुद वजूद में आया है। और इस तरह के बहुत सारे इंडिजीनियस प्लांट्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ को अगर हम बचा सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए। कराची में ग्रीन बेल्ट की ऐसा ज़रूरत है, जो बचे कुछ एरियाज़ बचे हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। इससे कराची को फ्रेश एयर मिलेगा, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है कुछ हद तक फुलफ़िल हो सकती है, और जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। अभी बुरे शहरों में कराची काउंट होता है, और हम बात करें बुरे शहरों में तो एयर पॉल्यूशन के हवाले से कराची भी उन्हीं कैटेगरीज़ में फॉल करता है जो बुरे शहर हैं। तो आप लोग अगर आज देखेंगे या कल कोई देखता है लाइव में, मेरे पास इतने ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइव करने वाला नहीं हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसको लाइव करने का ये है कि कराची के इस ग्रीन बेल्ट के बारे में लोगों को आगाही दी जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उस लाइव वाली पोजीशन में देखें, बाद में आप देख सकते हैं। इसको मैं स्टोर करूँगा। यहाँ परिंदों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये एक श्राइक है जो नज़र आ रहा है, और उससे आगे
एक चील अपने घोंसले से उड़ता हुआ आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये डव है, लाफिंग डव है, जो इसने फ्लाइट ली अभी यहाँ से। और ये तीतर हैं, अगर कुछ तीतर भी नज़र आए थे मुझे यहाँ पे। अभी ये तो मैना है, और मैना के साथ उसने शायद मुझे देख के डर के, हाँ ये तीतर है। ये तीतर हैं जो उड़ के पीछे गए हैं एग्जैक्टली। तो तीतर की एक्टिविटी यहाँ पे नज़र आई। ये रोसे स्टार्लिंग है जो ये उड़ रहे हैं। रोसे स्टार्लिंग आ चुके हैं फील्ड में, और ये मानसून के टाइम पे अमूमन पहुँच जाते हैं। बाज़ जगहों पे ब्रीडिंग के टाइम पे पहुँचते हैं, बाज़ जगहों पे ब्रीडिंग के बाद अपने बच्चों को लेके आते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है रोसे स्टार्लिंग। स्पेशली जो टिड्डी दल के जो अमले हैं वो आपने सुने होंगे। रोसे स्टार्लिंग टिड्डी दल को कंट्रोल करता है, और इनके शिकार की वजह से हुआ ये है कि इनके नंबर्स कम हो गए हैं बहुत सारे इलाकों में। तो वो कंट्रोल थोड़ा सा हमने लूज़ किया। तो पिछले कुछ सालों से जो है वो टिड्डी दल के बहुत खतरनाक हमले होते हैं। स्पेशली अछरोथर कहें, खैरपुर कहें, पिट्ठी कहें, थर कहें, उन एरियाज़ में ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ भी मुझे एक बुलबुल है कलबन, हाँ रेड बेंट बुलबुल है, नज़र आ रहा है। तो आप देखें, एक छोटा सा किस्सा है जो ग्रीन बेल्ट में आता है, और हम कह सकते हैं कि अपने आप को खुश नसीब हैं कि मलीर रिवर के करीब 1 किलोमीटर के डायमीटर में या 2 किलोमीटर के डायमीटर में जो ग्रीन बेल्ट बचा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसमें रहते हैं, और ये हरियाली जो है वो हमारे एज ए ह्यूमन बींग हमें रिफ़्रेश करता है। ये मैना है, कॉमन मैना, वो भी कॉमन मैना ही है। तो कोई चारा लेके आया होगा, अपने चौपायों को लेके आया होगा चारे के लिए। बारिशों के बाद बहुत सारे चौपाए इस तरफ आते हैं, और ये एक सिलसिला रहा है, सदियों का सिलसिला, जो अब थोड़ा बहुत जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब वो ज़मीनें ही नहीं रही, चरागाहें सारी ख़त्म हो गई हैं। बैरिया टाउन और DHA जैसे बहुत सारे इदारों को वो ज़मीनें दी गई हैं। हालांकि वो एक साइकिल था जो सदियों से चला आ रहा था, वो साइकिल अब ख़त्म हो गया है। वो रोसे स्टार्लिंग बहुत सारे यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाइट से। कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छा नहीं, मैं मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसका कलर वाइट ब्लैक कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ आप जितनी ये जो ग्रीनरी देख रहे हैं, ये कोई प्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीनें जो है ये रोसे स्टार्लिंग ट्राई कर रहे हैं। ये ज़मीनें काफ़ी वक्तों से, ये वाला हिस्सा जो है वो गहरा बाद में, और जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा फसल जो है हो जाता है। ये रोसे स्टार्लिंग ट्राई कर रही है, इनके फोक है वो, फ्लॉक जो है वो एक्टिव है काफ़ी। और ये सामने जो है वो चिकू हैं प्लांट किए हुए हैं। ये जंतर है, अभी सीज़न में इन्होंने लगाया था, ये सारा जंतर लगा हुआ है। ये कटहरा है, नारियल है, कुछ प्लांटेशन है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये सारी नेचुरल प्लांटेशन है। और बारिश के बाद मलिर का ये सा आपको ग्रीन बेल्ट, ग्रीन ही नज़र आएगा। ठीक है, अभी भी बारिश का पानी आपको नज़र आ रहा है। ये
आज के इस विज़िट का जो पर्पस है वो यही है कि किसी तरीके से आपको दिखाया जाए कि स्टिल कराची में ग्रीन स्पेसेस बची हैं, और जितनी ग्रीन स्पेसेस बची हैं उनको बचाने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो ज़मींदार अब भी हाउसिंग स्कीम के ज़रिए अपनी ज़मीनों को नहीं बेच रहे, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है कि जो वो सप्लाईज़ मार्केट तक पहुंचाते हैं या जो बहुत लोकल मार्केट को थोड़ा बहुत देते हैं, उनका जो है वो उस कंट्रीब्यूशन में किसी तरीके से ड्रिप इरिगेशन और इरिगेशन के सिस्टम को बेहतर करके कुछ इलेक्ट्रिक में सब्सिडी दे के कुछ बहुत सारे इरिगेशन के सिस्टम्स को डेवलप करके रिमेनिंग ग्रीन बेल्ट को अगर हम कराची में बचाते हैं तो उसके डायरेक्ट बेनिफिट ओवरऑल कराची की, बाज़ लोग कहते हैं 2.5-3 करोड़ है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेंसस के हिसाब से 1.5 करोड़ है, क्योंकि 1.5 करोड़ हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को यहाँ कराची में काउंट किया ही नहीं है। तो अराउंड 3 करोड़ लोग यहाँ पे बसते हैं और उन 3 करोड़ लोगों को फ्रेश एयर यकीनन चाहिए होगा, ऑक्सीजन, एयर क्वालिटी आपको बेहतर चाहिए होगा। तो इन बचे कुछ ग्रीन स्पेसेस को बचाने की ज़रूरत है। जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वो यही है। तो आज ऑलमोस्ट मैंने आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। ये जहाँ इस वक्त मैं हूँ ये मेरे घर के बैकयार्ड का एरिया है और यहाँ पे कुछ एरिया ही बचा है ग्रीन बेल्ट का, बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नज़र हो रहा है और ग्रेजुअली ये एरिया जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे घर हैं और ये हमारी पुश्तनी ज़मीन जिसे आप कहें, ज़मीनें हैं परदादा और उनके दादा और इस तरह। तो ये वो ज़मीनें हैं। तो बहुत सारे अब घर बन गए हैं, पहले कुछ घर थे, अब तो 50-60 घर हो गए हैं। ये मुझे जो है एक परिंदा नज़र आ रहा है कौवे के अलावा, ये बुलबुल ही है, रेड बर्डेड बुलबुल। और उससे पहले जो फ्लाई कर रहा था वो था लैपविंग। ये जो फ्लाई कर रहा है ये लैपविंग है, टिटेरिया जिसे कहते हैं। तो ये है मेरे घर का बैक यार्ड का हिस्सा। बुलबुल काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने कहीं कोई नेस्ट होगा इसका करीब में, क्योंकि वो थ्रेट फील कर रहा है कौवों से या मुझसे एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं यहाँ मौजूद हूँ तो इंसान सबसे बड़ा खतरा है यहाँ परिंदों के और जंगली हयात के लिए। तो जी ये ग्रीन स्पेसेस की बात कर रहे थे। तो ग्रीन स्पेसेस को अगर हम बचा पाए किसी तरीके से लेजिस्लेशन करके या अवेयरनेस बढ़ा के या किसी भी तरीके से, तो उससे कराची को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम जिस तरह कराची को फैला रहे हैं उसका यकीनन नतीजा बहुत बुरा निकलेगा, क्योंकि जो बीमारियां हैं उससे कंट्रोल नहीं होंगी और ऑक्सीजन की जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है वो नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी, पार्क्स भी कराची में ऐसे कोई खास नहीं है। तो अभी ये कॉल जो जी तीतर की कॉल है, ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत आ रही थी, जो उससे पहले तीतर मुझे नज़र आए थे। तो ये कुछ ही तीतर बचे हैं जंगली, बाकी तो पाउचर्स ने और हंटर्स ने जो है पाउचर ने पकड़ के और हंटरों ने उनको शिकार करके ख़त्म कर दिया है शिकारियों ने, लेकिन फिर भी कुछ बचे हैं। तो ये मेरा इवनिंग वॉक भी है
ये जो कॉल है ये तीतर की है। ग्रे या भूरा तीतर होता है यहाँ पे। कुछ सालों पहले, मतलब 25-30 साल पहले यहाँ पे आ, काला तीतर भी हुआ करता था। लेकिन नदियों को जिस तरह बर्बाद किया गया है और जो फ्लोइंग वाटर था वो अब नहीं रहा नदियों में, तो उसकी वजह से अब वो काला तीतर नहीं होता। काले तीतर को जो है वो पानी के करीब वो इन्वायरमेंट होता है और उसको कोई घास चाहिए होती है जिसे रीड्स कहा जाता है। वो रीड्स के अंदर ब्रीड करती है, तो इसलिए वो उनकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन भूरे तीतर अब भी मौजूद हैं और ये काफ़ी वक्तों से लोग अब केयर करते हैं। अब पाउचर्स को उस तरह अलाउ नहीं करते या रोका जाता है पाउचिंग से, तो इसलिए कुछ दाने बचे हैं यहाँ पे। और हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि कुछ दाने हैं। लेकिन एक अलमिया ये है कि यहाँ पे झुंड होते थे तोतों के, हरे वाले तोतों के, अब नज़र नहीं आता। इवनिंग में इस टाइम जब भी हम वॉक पे निकलते थे तो तोतों के झुंड एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे। दिन में वो फ्रूट्स फॉर्म्स में एक्टिव होते थे और शाम में जो है वो ये श्राइक है, लॉन्ग टेल श्राइक है। लेकिन कॉल आपने सुनी दूर से जो आ रही है, बैक साइड से आ रही है मेरे ख्याल में। ये तीतर की कॉल है। तो काफ़ी अच्छा वो होता है कि हम जब इवनिंग वॉक में निकलते हैं तो परिंदों की आवाज़ें, तितलियों की मूवमेंट, एक अलग ही नज़ारा होता है। और हम इनवाइट करेंगे दोस्तों से कि वो आएँ यहाँ विज़िट करें। और अगर किसी को आना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ विज़िट कराऊँगा और आपको मुख्तलिफ़ जगहों को दिखाऊँगा। अभी तो बिल्कुल आइडियल टाइम है अगर कोई मलिर विज़िट करना चाहे। कुछ वक्तों पहले डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे, जहाँ स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता था तो रेस्ट करने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग एरिया के तौर पर मरीज़ को देखा जाता था। और डॉक्टर स्पेशली रिकमेंड करते थे कि आप कुछ दिन मलीर में गुजारें। अब मलीर वैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बारिशों के बाद एक बहुत ही पुरसुकून और बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है। ये बैबलर है, जंगल बैबलर जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत सारे परिंदे हैं अब भी। तो मैं काफ़ी टाइम ज़्यादा मैंने आप लोगों का ले लिया है, तो मैं अभी इसको वाइंड अप करता हूँ। मैं अपने प्लांटेशन को देखने आया था, वॉक करने के लिए आया था। मेरी वॉक भी कंप्लीट हो गई है। प्लांटेशन मैंने चेक कर लिए हैं। दोनों जो प्लांट मैंने लगाए थे वो बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं। बारिशों में उनको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ उनका अगर साइज़ ग्रो होता है तो फिर उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नेचुरली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिजीनियस प्लांट्स हैं जो हवा से अपने पानी की ज़रूरियात पूरी करती हैं। ये भी इसी तरह का प्लांट है। ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बगला है। बगले की एक किस्म है जिसको पॉन्ड एरोन कहते हैं। ये पॉन्ड्स के अंदर होती है। तो मलीर में छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं पानी के, ट्यूबवेल्स के, तो ये वहाँ से मछली, मेंढक वगैरह से अपना जो है वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो ये आउसक्रो हैं। तो ये आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये लाइव बेहतर लगा या इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, मुझे बेहतर व्यूज़ चाहिए। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो है एक फ़ोन आ रहा है।
तो मैं अपना यहाँ पे लाइव ख़त्म कर रहा हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह।